19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब जातिवाद इतना कठोर था कि एक ब्राह्मण किसी निचली जाति के व्यक्ति की परछाई तक से दूर रहता था। लेकिन उसी समाज में एक ब्राह्मण ऐसा भी था जो आधी रात को चुपचाप निचले वर्ग के लोगों के घर में जाता और उनके टॉयलेट अपने हाथों से और कभी कभी तो अपने बालों से भी साफ करता था। लोग उसे अपवित्र और भ्रष्ट मानते थे। एक दिन तो उसने सारी सीमाओं को पार कर दिया। मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति के पास वो खुद भोजन लेकर गया और उसे ऐसे खिलाने लगा जैसे किसी जीवित मनुष्य को खिला रहा हो। समाज ने उसे पूरी तरह से पागल घोषित कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने आगे चलकर भारत के सबसे लॉजिकल और इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करने वाले युवा यानी स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति पूरे समाज को पागल लग रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद को ऐसा क्या दिखा। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइएगा, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे लोग पागल या फिर विचित्र कहते हैं लेकिन वास्तव में उसके पास बहुत ही गहरा ज्ञान हो? आपका अनुभव कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रहस्य के पीछे का सत्य समझते हैं। 1836 कमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में गदाधर का जन्म होता है। बचपन से ही गदाधर को स्कूल की वो पढ़ाई तकनीक जरा भी पसंद नहीं थी जो केवल धन कमाने के लिए की जाती थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उनका माइंड तेज नहीं था। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को केवल सुनकर ही याद कर लेते थे। लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। खेत में टहलते समय उन्होंने काले बादलों के सामने सफेद बुगलों को उड़ते हुए देखा और उस दृश्य में वो इतने खो गए कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इसे स्पिरिचुअल ट्रांस कहा जाता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में समझे तो ये वो अवस्था है जहां हमारे ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। यानी एक ऐसी अवस्था जहां मनुष्य का माइंड इस भौतिक संसार और स्वयं के ईगो से पूरी तरह से कट जाता है और उसे एक अलग ही लेवल की शांति प्राप्त होती है। इस अवस्था को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही वो ट्रांस है जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। 1855 में गदाधर की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आता है। उनके बड़े भाई को दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया जाता है। गदाधर भी उनके साथ साथ में वहां पर आ जाते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन एक वर्ष पश्चात ही उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। अब गदाधर को मंदिर का पंडित बना दिया जाता है और यहीं से गदाधर बनते हैं रामकृष्ण परमहंस। जब वो पहली बार मां काली की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनके अंदर कुछ बदल जाता है। जहां बाकी लोगों को केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है वहां रामकृष्ण को जीवित मां दिखाई देती है। वो उस मूर्ति से बात करते हैं, रोते हैं और कभी-कभी तो बहस भी करने लगते हैं। उनकी ये भक्ति धीरे धीरे एक ऑब्सेशन में बदल जाती है। वो भूख प्यास भूलकर घंटों उस मूर्ति के सामने बैठे रहते हैं। लोगों को लगता है कि उन पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है लेकिन रामकृष्ण के लिए वो एक जीवित एनर्जी थी। एक बार जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या मां काली सच में आपसे बात करती हैं तो वो हंस पड़े और बोले कि वो बात तो करती हैं बस तुम्हें सुनाई नहीं देती हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक युवा लड़के नरेंद्र की। वही नरेंद्र जिसे आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। नरेंद्र की थिंकिंग एकदम वेस्टर्न फिलॉसफी और लॉजिकल पर आधारित थी। वो ऐसे भगवान में विश्वास करते थे जिसका कोई रूप या आकार ना हो। वो हर तथ्य में अपना प्रमाण खोजते थे। 1821 में नरेंद्र सत्य की खोज में पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। वो बिना किसी भूमिका के सीधा एक बड़ा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण बिना एक सेकंड सोचे तुरंत उनको जवाब देते हैं, हाँ मैंने उन्हें देखा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा है। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक ऐसा लड़का जो हर बात में लॉजिक ढूंढता है उसे यह सब किसी इमेजिनेशन का भाग लगता है। नरेंद्र को लगता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं है लेकिन नरेंद्र को यह नहीं पता था कि उनके लॉजिक की दीवार बहुत जल्दी गिरने वाली है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें आगे आने वाले कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा जहां रामकृष्ण ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मनुष्य की सोच से बहुत ज्यादा परे होते हैं। रामकृष्ण ने यह तय किया था कि सत्य केवल एक मार्ग तक सीमित नहीं हो सकता है। वो स्वयं हर धर्म और हर मान्यता को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले तंत्र साधना प्रारंभ की, एक ऐसा मार्ग जिसे उस समय का समाज बहुत ही ज्यादा भयानक और एक्सट्रीम मानता था। इसके बाद वो वेदांत की ओर बढ़े। वेदांत
वेदांत का एक सीधा सा अर्थ है नॉन ड्युअलिटी। क्वांटम फिजिक्स भी आज यही मानती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की जाने वाली वस्तु अलग अलग नहीं है। ठीक इसी प्रकार वेदांत यह मानता है कि बनाने वाला और यह पूरा यूनिवर्स अलग अलग नहीं है, बल्कि सब एक ही कॉस्मिक एनर्जी का भाग है। इसमें रामकृष्ण हंस इतने गहरे उतर गए कि उन्हें अपने शरीर के होने का एहसास तक समाप्त हो गया था। लेकिन उनकी खोज यही नहीं रुकी। क्या केवल हिंदू धर्म ही सत्य है? इस सत्य को जानने के लिए उन्होंने इस्लाम को भी अपनाया। उन्होंने हिंदू पूजा पाठ पूरी तरह से छोड़ दी। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते और ऐसा अनुभव करते जैसे वो उसी एनर्जी में पूरी तरह से विलीन हो गए हों। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया और जीसस पर ध्यान लगाया। वहां भी उन्हें वही समान अनुभव प्राप्त हुआ। समाज के लिए ये सब देखना पूर्ण रूप से असहनीय था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रामकृष्ण किसी थ्योरी को सिद्ध नहीं कर रहे थे। वो हर एक तथ्य को एक साइंटिस्ट की तरह हर तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वे दिखा रहे थे कि मार्ग चाहे अलग हो, लेकिन अंतिम सत्य एक ही है। अब आता है उनका सबसे एक्सट्रीम और विस्मित करने वाला प्रयोग, स्वयं के ईगो और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। वो धन को मिट्टी के समान मानते थे। वो कहते थे कि मनी इज मड एंड मड इज मनी। वो धन को छूना तक भी सहन नहीं कर पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अनुसार पैसा मनुष्य को आलसी और सत्य से भटकाता है। अपने माइंड से वासना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उन्होंने एक और एक्सट्रीम कदम उठाया। उन्होंने हर स्त्री को मां के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी शारदा देवी को भी। इन दोनों का कोई भी सामान्य पति पत्नी वाला संबंध नहीं बचा था। एक बार तो उन्होंने अपनी ही पत्नी की मां काली के रूप में उपासना करी थी, पूजा करी थी। इसके बाद उन्होंने मधुर भाव का अभ्यास किया, जिससे वो यह अनुभव करना चाहते थे कि राधा का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था। इस साधना के लिए वो कई दिनों तक स्त्रियों का वस्त्र पहनकर और स्वयं को एक गोपी मानकर चलते थे। इस प्रैक्टिस के अंत में उन्हें एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल अनुभव प्राप्त हुआ। इसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। इसे सरल भाषा में समझे तो यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व या ईगो शेष बचता ही नहीं है। वो पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ में एक हो जाता है। ये सब बातें नरेंद्र मतलब विवेकानंद के लिए समझना बहुत कठिन था। वो बार बार आते, रामकृष्ण के लॉजिक को चुनौती देते और सत्य को परखने का प्रयास करते। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र के साथ कुछ ऐसे अनुभव होने लगे जिन्होंने उनके तर्कों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। एक रात नरेंद्र ने सपने में देखा कि रामकृष्ण उन्हें राधा का रूप दिखा रहे और देखते ही देखते वो स्वयं राधा बन जाते हैं। यह सपना नरेंद्र के सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन असली क्लाइमेक्स तब आता है जब एक दिन बगीचे में रामकृष्ण नरेंद्र को केवल अपनी उंगली से स्पर्श करते हैं। ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था, यह मानो एक प्योर काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर था। और इसी एक स्पर्श से नरेंद्र उसी स्पिरिचुअल ट्रांस में चले जाते हैं जिसका अनुभव रामकृष्ण को बचपन में हुआ था। नरेंद्र का लॉजिक माइंड शून्य पड़ जाता है। उन्हें अपने शरीर और इस संसार का कोई भी बोध नहीं रहता है। बाद में रामकृष्ण बताते हैं कि उस अवस्था में उन्होंने नरेंद्र के पास्ट और फ्यूचर से जुड़े कई प्रश्न पूछे और उन उत्तर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नरेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका जन्म किसी बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। यही वो पल था जब नरेंद्र का सारा ईगो और तर्क टूट गया। उन्होंने मान लिया था कि सत्य को केवल किताबों और लॉजिक से नहीं समझा जा सकता है, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। अगले 5 वर्षों तक नरेंद्र रामकृष्ण से बहुत सी स्पिरिचुअल टीचिंग लेते रहे। नरेंद्र का मेडिटेशन और भी अधिक स्ट्रॉन्ग होता गया। लेकिन 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर डायग्नोस होता है। उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगता है। वो कोई भी पेन किलर या फिर मेडिसिन लेने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना था कि यह शारीरिक कष्ट भी उसी डिवाइन विल का ही एक भाग है। इतनी पीड़ा में होने के बावजूद वो अपने शिष्य को लगातार गाइड करते रहते हैं। उन्होंने सिखाया कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए उससे अटैचमेंट छोड़ो और स्पिरिचुअल ट्रुथ को फोकस करो। और अंततः 16 अगस्त 1886 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। उनका वो अनूठापन, उनका वो जुनून और उनका वो ज्ञान नरेंद्र के अंदर ट्रांसफर हो चुका था। वही नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने और जिन्होंने पूरे विश्व को वेदांत का वास्तविक अर्थ समझाया। तो अंत में प्रश्न वही खड़ा होता है, क्या रामकृष्ण सच में विकसित थे या फिर उनकी चेतना हम मनुष्यों की समझ से बहुत आगे निकल चुकी थी? प्रायः जिस व्यक्ति की सोच समाज के दायरे से बाहर होती है उसे सबसे पहले
रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि हमारी सीमित समझ में होती है। याद रखिए, जो आज हमें अटपटा लगता है भविष्य में वही परम सत्य शायद बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन्हें लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।